टू कोडवेल। सो आज हम करने वाले हैं 3 मार्च का जो क्वेश्चन है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस इन स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग दी हुई है नीडल एंड हैशटैग स्टैक नाम से। तो ये नीडल वाला जो भी है इस हैशटैग में अगर आ रहा है तो सबसे पहला जहां पर आ रहा है उसका फर्स्ट ऑकरेंस तुम्हें रिटर्न करना है। जैसे कि सेट ऑकर्स एट इंडेक्स 0 एंड 6, 0 पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है फर्स्ट ऑकरेंस उसका रिटर्न करना है, जैसे कि इंडेक्स 0। सेकंड वाले में लीटो था और इसमें लीटो कहीं नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस तरीके से मैंने किया वो थोड़ा सा लेंदी और उतना बढ़िया नहीं था। लेकिन एडिटोरियल सेक्शन में एक सॉल्यूशन मिला मुझे जो काफ़ी बेस्ट सॉल्यूशन है, तो मैंने उसी अप्रोच को समझाने की कोशिश करी यहाँ पे। तो उसको समझाता हूँ, देखो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। देखो इसमें क्या करना है सबसे पहले, जिससे जैसे तो कि तुम्हें इस तरीके से एक दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें जो है दिया हुआ है, जैसे कि ए है और ए चीज़ है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि इन दोनों को कंपेयर करोगे। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो इन दोनों को कंपेयर किया सबसे पहले इन्होंने। ये चीज क्या है भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया। अगर मान लो कि ये दोनों तुम्हारा कंपेयर सेम है, अगर सेम है तो हैशटैग को भी इधर बढ़ा लोगे, निडल को भी इधर बढ़ा लोगे। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं होता तो तुम क्या करते, निडल पॉइंटर को तो इधर ही रखते, क्योंकि देखो इस वाले में तुम बढ़ना नहीं चाहते, इस वाले को तुम कंपेयर करना चाहते हो कि पहला अगर मैच कर जाए तो तुम दूसरे से मैच कराओगे, दूसरा मैच कर जाता है तीसरे से। लेकिन अगर पहला मैच नहीं करा तो तुम क्या करोगे, हैशटैग को एन पे ले आओगे। और अगर इससे भी मैच नहीं करा फिर तुम इसको इधर ले आओगे, फिर इसको इधर लिया, फिर हैशटैग जब यहाँ पे आएगा तब मैच होगा। फिर तुम निडल को भी बढ़ाओगे, हैशटैग को भी बढ़ाओगे, तो ए एन पे ए बी एन पे होगा, तब भी तुम्हारा मैच कर जाएगा। ए आई पे होगा, ए बी आई पे मैच करेगा, ए ओ पे होगा, ए ओ पे होगा मैच करेगा, एन पे होगा, एन पे होगा, एस पे होगा, एस पे होगा मैच कर जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो ए मैच कर गया, ए मैच कर गया तो दोनों को बढ़ाओ। देखो दोनों को बढ़ा दिया, मैच कर गया, 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 दोनों को बढ़ा दिया। अब देखो मैच नहीं किया, ठीक है, मैच अगर नहीं करता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ से मैच नहीं किया, ठीक है, तो हम क्या दो तरीका है। एक तो हमें कर सकते हैं कि हैशटैग पॉइंटर को यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर मैच नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो, दोबारा तुम क्या करो, शुरू से जाओ और दोबारा शुरू से जाओ, और तुम इस हैशटैग पॉइंटर को तुम क्या कर सकते हो, दोबारा इस सेकंड वाले इंडेक्स, क्योंकि पहले वाले इंडेक्स से तुमने करके देखा नहीं हुआ तो दूसरे वाले इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, ठीक है, फिर नहीं करेगा फिर तीसरे से, तो ये एन स्क्वायर में चला जाएगा। तुम बार बार अगर हर चीज से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो हमने क्या किया है कि यहाँ तक तो तुम्हारा मैच कर रहा था, यहाँ पे आके पहली बार मिसमैच हुआ ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें इस इंडेक्स तक पता होगा, जैसे कि इस वाले इंडेक्स तक तुम्हें ये पता होगा कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या है इसका, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है क्या वो पता चल जाएगा तुम्हें। जैसे कि ये वाला है, जैसे कि ये 5 इंडेक्स है ना, इंडेक्स कितना है 5, तो इंडेक्स अगर 5 है तो इंडेक्स 4 पे इस वाले एरे के, ये वाला एरे कैसे क्रिएट करना है, इसका काम क्या है वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझो कि इसके 4 वाले इंडेक्स में कितना लिखा है, 2। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अगर एक इंडेक्स कम पे देखना है, 5 है तो 4 पे देखना है, तो 4 पे कितना लिखा है, 2। 2 लिखा होने का मतलब है कि यहाँ तक इस वाले इंडेक्स से पहले तक दो एलिमेंट हम कंपेयर कर चुके हैं, दो एलिमेंट जो कि होगा सेम होगा। जैसे कि देख लो ए ओ एन और ए ओ एन इक्वल है। तो अब हमें क्या करना कि नीडल पॉइंटर को आई पे सेट करना, आई यानी कि इंडेक्स कितना, इंडेक्स 2, तीसरा एलिमेंट लेकिन इंडेक्स नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इस नीडल पॉइंटर को इस वाले नंबर का इंडेक्स बनाते हैं। नीडल पॉइंटर जो होगा वो इंडेक्स 2 पे चला जाएगा, इंडेक्स 2 यानी तीसरा एलिमेंट। तो वही करते हैं, देखो वही चीज किया हुआ है, देखो तो ये देखो निडल पॉइंटर अब क्या होगा, निडल पॉइंटर सीधा उठ के जो है 2 पे चला जाएगा, आई पे चला जाएगा। देखो वो वही चीज समझा रहा है उसमें, देखो निडल पॉइंटर आई पे आ गया। इनको छोड़ दो, अब देखो दो मैच है, इस वाले एरे से यही पता लग रहा है। अब मैच कर गया तो उसको बढ़ाते रहो, मैच कर गया बढ़ाते रहो, मैच कर गया बढ़ाते रहो, मैच कर गया बढ़ाते रहो। और देखो निडल पॉइंटर जब खत्म हो जाए, निडल पॉइंटर अब क्या हुआ, एंड हो गया, निडल पॉइंटर एंड हो गया, तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो अपना जो भी है। रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न तुम क्या करोगे कि जैसे अब तुम रिटर्न क्या करोगे, इस वाले इंडेक्स को रिटर्न करना था ना, कि पहला ऑकरेंस मतलब अगर मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना था। इंडेक्स क्या होगा इसका, इसका इंडेक्स होगा, देखो मान लो ये है 9 पे, ये 9 पे है,
9 पे है और इसका साइज 6 है, तो ए अगर 9 पे है और ए वाला इंडेक्स निकालना है तो इंडेक्स नंबर 9 ये सारा माइनस कर दो तो ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, है ना। तो देखो इंडेक्स नंबर 9 से अगर तुम 6 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, तो रिटर्न कर देना 3, बस इतना ही था इसमें। अब बात आती है कि ये जो हमने क्रिएट किया था इसको कैसे क्रिएट किया, तो देखो एक दूसरा एग्जांपल लेके ऊपर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करो, इसको एक प्रीवियस पॉइंटर मान लो और यहाँ पे एक आई पॉइंटर मान लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें देखना है कि लॉन्गेस्ट वो कहाँ बननी है, स्ट्रिंग कहाँ बननी है कि एक जैसा एक जैसा एक जैसा कहाँ सब बनना। देखो सबसे पहले तुमने ए से ए को कंपेयर किया, देखो दो चीजें है, ए प्रीवियस यानी कि 0 है और अब जो होगा आई आई यानी कि यहाँ पर है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, आई इसको पॉइंट कर रहा है। दोनों को सबसे पहले मैच कराने की कोशिश करो, ए और बी दोनों अलग है, मिसमैच हो गया तो तुम क्या करो आई वाले पॉइंटर को बढ़ा दो, ठीक है। और देखो मिसमैच अगर हुआ, पहली बार मिसमैच हुआ यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर तुम उसको आगे बढ़ाओगे, ए से और सी से मैच करा के देखो नहीं मैच हुआ तो 0 डाल दो सबसे पहले, तो तुम इसमें आई वाले इंडेक्स पे एलपीएस के आई में तुमने 0 डाल दिया। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने देखो क्या किया, फिर तुम डी पे गए, मैच हुआ नहीं हुआ, फिर उस पर भी तुमने क्या कर दिया 0 डाल दिया। अब तुम ए पे गए, ए पे तुमने देखा मैच हो गया, ए और देखो प्रीवियस वाला भी ये है और आई वाला भी ये है, दोनों मैच हो गया, तो यहाँ पे तुम क्या डाल दोगे 1 डाल दोगे, क्योंकि क्यों 1 डालोगे, क्योंकि एक ही तो मैच हुआ है, एक एलिमेंट मैच हुआ है, ठीक है। अब तुम देखा कि बी है तो तुम अब सबसे पहले देखो इससे मैच हो गया था ना, तो अगला वाला बढ़ाओगे तुम, दोनों को प्लस करोगे ना, तो वो 1 पे आ गया और ये 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे गया, अब देखो ये भी बी है ये भी बी है, मैच हो गया तो अब कितना होगा, अब 2 होगा, अब 2 हो जाएगा। अब देखो उसको भी बढ़ा दिया इसको भी बढ़ा दिया, वो सी पे आ गया ई पे आ गया, दोनों मैच हुआ नहीं हुआ। अगर दोनों मैच नहीं हुआ है तो देखो मैच तो अब नहीं हो रहा है, तो अब देखो बढ़ाओ, अब देखो दोनों अगर मैच नहीं हुआ तो जो तुम्हारा इंडेक्स था ए प्रीवियस था, प्रीवियस प्रीवियस कहाँ जाएगा, फिर से 0 पे जाएगा, क्योंकि प्रीवियस अब दोबारा से कंपेयर करेगा लॉन्गेस्ट देखने के लिए। देखो ई है 0, ई है तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा, ए है मैच कर गया तो 1 हो गया, बी है मैच कर गया 1 हो गया 2 हो जाएगा अब। और फिर एफ है मैच नहीं हुआ और लास्ट में तुमने क्या देखा कि वो दोबारा से रिसेट होकर 0 पे जाएगा, और ए जब रिसेट यहाँ पे 0 होगा रिसेट हो जाएगा, एम खत्म हो गया साइज खत्म हो गया, तो इस तरीके का ये बन गया तुम्हारा एलपीएस। इस एलपीएस की हेल्प से तुम इस तरीके से पता कर सकते हो कि यहाँ तक जो है कितने एलिमेंट तुम्हारा ऑलरेडी बन चुका है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। अब बारी आती है, अब बारी आती है एक चीज की, जैसे ये तो तुम्हारा हो चुका है, अब बारी आती है कोड समझने की। देखो कोड को साइड बाई साइड में समझाता हूँ, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो तुमने क्या किया, ये हमारा मेन जो है, देखो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का साइज देख लिया, ठीक है। निडल जो है एम हो गया और हैशटैग हो गया एन। अगर तुम सोचो कि अगर तुम्हारा हैशटैग का साइज एम से छोटा हो गया, यानी कि छोटा हो गया, है ना, तो फिर तो तुम सोच ही सकते हो कि वो उसमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस जो छोटा होना चाहिए था वो बड़ा हो जाए, तो रिटर्न -1 कर देना, ये पहली कंडीशन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो है ये जो एलपीएस क्रिएट कर रहे थे वो क्रिएट करना है। उसके लिए देखो एलपीएस को हमने क्या नाम रख दिया, वेक्टर बना के लॉन्गेस्ट बॉर्डर नाम रख दिया उसका, मतलब लॉन्गेस्ट बॉर्डर बॉर्डर चाहिए था हमें, ठीक है। ओके अब देखो प्रीवियस को हमने क्या करा, 0 करा, जो हमने कर रहे थे यहाँ पर, है ना, प्रीवियस को 0 पे करा था और आई को 1 पे किया था, कर दिया। और कब तक चलना चाहिए लूप, जब तक जो आई है हमारा आई रिटर्न होना जब तक लेस देन एम के रहेगा तब तक चलना चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर दोनों मैच कर जाए, कि निडल निडल एरे है ना ये, अगर निडल दोनों मैच कर गया तो क्या करते थे, अगर मैच करता है तो प्रीवियस को भी +1 कर दो, जो प्रीवियस था उसको +1 करना था। और इसमें क्या डालना होता है, इसमें तुम्हें प्रीवियस की वैल्यू डालनी होती है। जैसे कि अगर मैच करता है ना, जैसे देखो अगर कोई वैल्यू मैच कर जाती है तुम्हारी, अगर कोई वैल्यू मैच करती है तो हम क्या, जैसे देखो जब मैच करता है, देखो वहां पे देखो जैसे ही मैच कर गया तो तुम्हें क्या करना होता है, प्रीवियस को पहले बढ़ाते हैं, है ना। देखो प्रीवियस बढ़ा तो प्रीवियस की जो वैल्यू है, अब प्रीवियस कहाँ पर है 1 पे है, यानी कि एक मैच हो चुका है, तो प्रीवियस की वैल्यू को लॉन्गेस्ट बॉर्डर आई में डाला है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस में डाला, आई में डाला है, आई में इस वाले पे डाला है, फोर्थ वाले पे
इसकी वैल्यू डाली है, और अब हमारा जो आई है वो भी प्लस प्लस हो गया, तो आई अब कहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ गया। ठीक है, ये वाली चीज करी है। अगर मान लो दोनों इक्वल नहीं होता है, अगर मान लो कि दोनों इक्वल नहीं है, सिंपल है, देखो अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो देखो, अगर दोनों इक्वल नहीं होता है, जैसे मान लो ये देख लो, बी देख लो, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करना है, एल्स में फिर देखना है कि तुम्हारा प्रीवियस जीरो है कि नहीं, ये वाली कंडीशन भी आएगी कि दोनों इक्वल नहीं है, और अगर प्रीवियस जीरो है तो तुम्हें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर आई, यानी कि इस वन वाले पे तुम्हें क्या कर देना है कि जीरो डाल दो और आई को सी पे ले आओ, बस इतना ही काम करना है, अगर तुम्हारा जो प्रीवियस जीरो पे है। लेकिन अगर प्रीवियस जीरो पे नहीं है, देखो प्रीवियस जीरो पे नहीं है और मिसमैच हुआ है, यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन, देखो प्रीवियस जीरो पे नहीं है और मिसमैच हुआ है, तब तुम्हें क्या करना था, तब तुम्हें सी को कहाँ ले जाना था, इस वाले इस प्रीवियस को जीरो यहाँ पे ला रहे थे ना, क्यों ला रहे थे, वो यहाँ पे लाने का मकसद नहीं था, मकसद ए वाली लाइन थी। ये लाइन अगर तुम समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। देखो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस है, प्रीवियस को कहाँ ले जाएंगे, लॉन्गेस्ट बॉर्डर के प्रीवियस माइनस वन में, देखो लॉन्गेस्ट बॉर्डर के प्रीवियस माइनस वन में ले जाएंगे इसको। ठीक है, देखो प्रीवियस कहाँ जाएगा, ये प्रीवियस है, प्रीवियस जाएगा लॉन्गेस्ट बॉर्डर के प्रीवियस माइनस वन, इस वाले पर यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना इसके इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे जीरो लिखा है तो डायरेक्ट जीरो पे जाएगा। क्यों देखो क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट बॉर्डर फाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर कंसेक्यूटिवली 4 एलिमेंट मिल जाते तो हम क्या करते हैं, उसके जस्ट स्टार्टिंग में जाते, है ना, हम एकदम स्टार्टिंग से नहीं शुरू करते। जैसे मान लो कि यहाँ पे मिसमैच होता, यहाँ पे मिसमैच होता, और यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस होता, यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस होता, और यहाँ पे मिसमैच होता, तो हम क्या करते, उसको उठा के यहाँ पे ले आते, उसको उठा के हम यहाँ पे ले आते। ठीक है, तो वही बात है, तो उसका जो हम क्या है, प्रीवियस माइनस वन कर रहे हैं, यानी कि जो भी लॉन्गेस्ट बॉर्डर के प्रीवियस माइनस वन है, तो प्रीवियस टू पे है, यानी कि यहाँ पे वन पे, यानी कि एलपीएस के वन पे, यानी कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर के वन पे क्या है, जीरो है, जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो है उसको तुम पिछला जो है वहां पे ले जाओ, जीरो पे ले जाओ, बस इतना सब, इतनी सी बात है। ये थोड़ा सा समझने में अटपटा है, बस इतना समझ लो कि जो भी तुम्हारा सीक्वेंस है ना, जो भी तुम्हारा सीक्वेंस है उसके फर्स्ट में ले जाना है, जो भी तुम्हारा सीक्वेंस बना है अब तक का बड़ा, उसके स्टार्टिंग में ले जाओ, उसके जस्ट स्टार्टिंग में ले जाओ। जैसे तुम आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, देखो यही मेन चीज है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, तो देखो जब तुम्हारा ए और बी, हाँ ठीक है, अब देखो मिसमैच हुआ ना, अब मिसमैच अगर हुआ है तो तुम क्या करोगे कि प्रीवियस माइनस वन, देखो अब तुम्हारा वही है कि इससे पहले तुम्हारा जो है दो ही सीक्वेंस बना है, तो तुम क्या करो, इसको उसके पहले ले जाओ, और दो ही सीक्वेंस बनाए तो कैसे पता चलेगा, वो इस वाले इंडेक्स पे होगा ना, इस वाले इंडेक्स पे होगा, इसके सीक्वेंस दो का ही बना है, तो तुम प्रीवियस ले जाओगे कि अभी तक जो है जीरो है, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम्हारा एलपीएस बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद से भी देखना, वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जैसे तुम्हारा एलपीएस बन गया, अब तो तुम्हारे लिए क्या बचा है, अब तो बस तुम दोनों पॉइंटर लगा लो। ठीक है, दोनों पॉइंटर लगा लिया, दोनों पॉइंटर अगर मैच करता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पे है, इसको भी जीरो पे है। अगर दोनों मैच करता है तो दोनों को प्लस प्लस कर लो, दोनों को प्लस प्लस कर लो, मैच करता है तो। और दोनों को प्लस प्लस करते करते ये भी चेक कर लो कि अगर निडल पॉइंटर अगर खत्म हो जाता है तो रिटर्न कर दो क्या, हैश पॉइंटर, यानी कि ए वाला माइनस ए वाला होता, बता ही दिया था कि 9 और 6 है तो 9 माइनस 6 रिटर्न करना होता है, रिटर्न कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों इक्वल नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं होता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो निडल पॉइंटर यहीं पर ही है, अगर यहीं पर है और ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ इसको बढ़ाना है। तो भाई ये देखो, अगर निडल पॉइंटर जीरो पे है तो सिर्फ क्या करना है कि हैशटैग पॉइंटर को प्लस वन करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि ये वाली कंडीशन आ गई है, जैसे कि ये वाली कंडीशन आ गई है कि ना तो निडल पॉइंटर जीरो पे है और मैच भी नहीं कर रहा है, तब क्या करना है, तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें ये वाली कंडीशन सोचनी है, तब तुम्हें ये वाली कंडीशन सोचनी है कि तुमने तब देखना है कि अगर ये पांच पे है, अगर ये पांच पर है तो तुम्हें निडल पॉइंटर अगर पांच पर है तो तुम्हें क्या करना है, एलपीएस के फोर में चेक करना है, एलपीएस के फोर में जो वैल्यू है वो चेक करनी है। तो एलपीएस के फोर में क्या वैल्यू थी, देखो एलपीएस के फोर में जो वैल्यू थी, देखो एलपीएस के फोर में क्या वैल्यू थी, एलपीएस के फोर में वैल्यू थी टू। ठीक है, एलपीएस के फोर में क्या वैल्यू थी, टू, तो टू थी, तो निडल पॉइंटर को टू पे रिसेट कर देना है, बस इतनी बात करनी है कि निडल पॉइंटर को क्या करना है, निडल पॉइंटर माइनस वन, क्योंकि फाइव था
तो 4 पे चेक करना था, तो नीडल पॉइंटर जहाँ पे भी -1, लेकिन लॉन्गेस्ट बॉर्डर में देखो क्या वैल्यू है, 2 है, तो नीडल पॉइंटर को 2 पे सेट कर दो, तो नीडल पॉइंटर अब 2 पे सेट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है इससे पहले का 2 मिल चुका है उसमें, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रिसेट हो गया। फिर वही मैच होता जाएगा, और जब होगा या तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो रिटर्न नहीं हुआ तो वो लास्ट में रिटर्न -1 कर देगा। ठीक है, इसको रन कराता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये वाला था, तो मैंने इसको समझाया। ठीक है, एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन भी होता है, बहुत इजी होता है, उसमें 2 लूप लगा के कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर थोड़ा सा ना समझ में आए तो थोड़ा सा समझने की और कोशिश करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मिलेंगे।